हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। स्वतंत्रता और प्रतंत्रता। भाई और बहनों, स्वतंत्रता का अर्थ होता है फ्रीडम, प्रतंत्र का अर्थ होता है स्लेवरी। और फ्रीडम का अर्थ नहीं कि आप स्वतंत्र हो, आप अपनी मर्जी से काम करो। जो हमारे समाज की एथिक्स है, जिससे समाज बनता है और समाज के जो मुख्य नियम बने हुए हैं, उन नियम का आप पालन न करो। जैसे कि कोई बहन होती है, बेटी होती है, किसको और पत्नी होती है, दादी होती है, नानी होती है, किसको किस नज़र से देखना होता है, उसके प्रति क्या भाव रखने होते हैं, वो हमारे एथिक्स बने हुए हैं। आप उसका पालन नहीं करते हो, आप अनैतिक हो जाते हो, तो वो स्वच्छंदता है। मैं स्वच्छंदता की बात नहीं करता हूँ। आप हिंसा करते हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाते हो, लोगों को मारते हो, लोगों पर गुस्सा करते हो और लोगों को जो है दोष निकालते हो, लोगों को गाली देते हो। मैं उस जो है आपकी स्वच्छंदता की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ कि व्यक्ति अपने स्वतंत्र दिमाग से, बिना कोई प्रेशर से जो है वो अच्छा चिंतन करे। देखिए, हमारा भारतवर्ष जो है वो 800-900 वर्ष तक जो है स्लेवरी में रहा, परतंत्र रहा, गुलाम रहा। तो ये प्रतंत्रता है, वो स्लेवरी है, गुलामी है। हमने पिछले 200 वर्ष आज़ादी, 1947 की आज़ादी के पहले 200 वर्ष तक तो ब्रिटिश सरकार के हम जो गुलाम रहे, और किस तरीके से उनका पूरा 900 वर्षों के अंदर उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को डिस्ट्रॉय किया। शुरू में शक आए, हूण आए, हम आर्यों की संतान हैं। उसके बाद के अंदर जो मुस्लिम आए, खिलजी आए, और जो है आपके जो है वो मुगल आए और डच आए, और उसके बाद पुर्तगाली आए, और फिर ब्रिटिश लोग, गोरे लोग आए। तो इस तरीके से सब ने हमारी संस्कृति को बिगाड़ा, हमको गुलाम बनाया, हमारे पर शासन किया। हमारा यहाँ पे गुड्स है वो बाहर जाके बहुत मुनाफा कमाते। इन सब का कारण एक था, हमारे में यूनिटी नहीं थी। सबका अगर एक ही शब्द के अंदर मैं उस स्लेवरी का, प्रतंत्र का कारण बताऊं कि हमारे पास के अंदर जोश है, होश है, और हमारे पास में ताकत है, आत्मबल है, लेकिन हम 900 वर्ष तक गुलाम इसलिए रहे कि आपस में लड़ते रहे। एक राजा दूसरे राजा से लड़ता रहा। उस लड़ाई के कारण, आपसी फूट के कारण जो जो लोग बाहर से आक्रांत आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा करके और हमारे पर 900 वर्ष तक राज्य किया। तो भाई और बहनों, ये प्रतंत्रता है। तो मैं अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रतंत्रता की बात करता हूँ। ये तो पूरी एक सामाजिक है और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रतंत्रता की बात है। मेरा जो एपिसोड है आज, वो व्यक्तिगत, इंडिविजुअल स्वतंत्रता और प्रतंत्रता क्या है, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, स्वतंत्र कौन होता है जिस पे कोई बंदिश नहीं होती है। प्रतंत्र कौन होता है उस पे कोई न कोई बंदिश होती है। जैसे कोई भी जेल के अंदर डाल दिया जाता है और पक्षी को पिंजरे में डाल दिया जाता है, पिंजरे में डालते हुए प्रतंत्र हो जाता है, जेल में डालते व्यक्ति प्रतंत्र हो जाता है। और स्वतंत्र व्यक्ति वह होता है जो आराम से घूमता है, फिरता है, परिवार के साथ रहता है और सारे कार्यकलाप बड़ी मस्ती के साथ करता है। पक्षी आकाश के अंदर उड़ता है, और पशु जो है जलथर जो है, जलचर जो भी है, नभचर वाले आकाश में उगते हैं, वो अपनी अपनी गतिविधि अपने मन की कुशलता के साथ, मन के प्रसन्नता के साथ में, मन के आनंद के साथ करते हैं। स्वतंत्रता है। अब देखिए कि हमारे इंडिविजुअल, बहुत समझने की चीज है, स्वतंत्र कौन है, प्रतंत्र कौन है। स्वतंत्र है हमारा भीतर विराजमान प्रभु। देखिए, हर जीवित प्राणी के भीतर के अंदर प्रभु है। मैं बोल रहा हूँ वो प्रभु की प्रेजेंस से, प्रभु की कृपा से बोल रहा हूँ। मेरा हाथ हिल रहा है, पांव हिल रहा है, और पांचों इंद्रियां काम करी है। ये पूरा शरीर मिश्र चेतन हो रहा है, ये चेतनवत हो गया है। ये हर काम करता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, रोता है, धोता है, सब काम करता है। तो किसकी पावर से कर रहा है? इसका मालिक कौन है? इसका मालिक भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। लेकिन ये इस जड़ के कारण जो है ये प्रतंत्र हो गया है। मूल रूप से वो ये समझने की बात है
कि मूल रूप से ये स्वतंत्र है, लेकिन ये जड़ पदार्थ की जो है जेल के अंदर आ गया है। सोहन राज रूपी मन वचन काया का पुतला है, उस पुतले के अंदर प्रभु विराजमान है, मूल प्रभु है, एब्सोल्यूट स्वतंत्र है, वो मोक्ष के अधिकारी है, मोक्ष उन्हें विराजित है और मोक्ष वो जा सकते हैं। अगर शुद्ध उसको यहाँ से रिलीज हो जावे तो सीधे मोक्ष में जाएंगे। लेकिन इस पुतले ने, इस कार्बन शरीर ने, इस कॉजल बॉडी ने, इस लिंग शरीर ने जो है इसको जकड़ रखा है, इसलिए स्वतंत्र है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारे शरीर की बात करो, इंडिविजुअल बात करते हैं, तो इंडिविजुअल के अंदर ये इस शरीर के अंदर जड़ भी और चेतन भी है। ये जितना भी शरीर है वो सारा जड़ है, और ये जड़ जो होता है वह गलन मिलन धर्मा होता है, वर्ण गंध रस स्पर्श होता है, वो गलता है, मिलता है, टूटता है, खत्म होता है, और जो है वह कोई तरह की फीलिंग नहीं करता, जिसके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, वह जड़ तत्व होता है। ये हमारा शरीर जो है एब्सोल्यूट रूप से जड़ तत्व है। इसीलिए जब इसमें से प्रभु निकल जाता है, हंसा उड़ जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो इसको राम नाम सत्य करके और इसको जला दिया जाता है। जीवित को नहीं जलाया जाता है, क्योंकि जीवित तो चेतनवत हो जाता है, उसमें फीलिंग्स क्रिएट, प्रभु है उसमें फीलिंग क्रिएट करता है, सुख दुख की अनुभूति कराता है और कर्मों का भोग करता है।